नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं RKSM के आकलन प्रथम और द्वितीय के जो नंबर हैं वो साला दर्पण पे अपडेट हो चुके हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि OCR सीट में नंबर अलग है और साला दर्पण पे नंबर अलग है तो उसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही जो साथी चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आदेश जारी हुआ है। विषय है जिसका शाला दर्पण पोर्टल पर RKSM के असेसमेंट डेटा प्रविष्टि को अविलंब अद्यतन करने के संबंध में। तो इसमें बताया गया है कि 6/2 से 7/2 तक जो आयोजित किए गए थे आकलन सेकंड के असेसमेंट डाटा में अनुपस्थित प्रदर्शित हो रहे कथित विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के RKSM के डेटा की प्रविष्टि के लिए शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से 2 बार तिथि अभिवर्धित किए जाने के बाद में भी इनकी जो प्रगति है वो न्यून है। तो विद्यार्थी हित के दृष्टिगत इन विद्यालयों को स्कूल शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन के माध्यम से RKSM डाटा को अपडेट किए जाने का अंतिम अवसर यहाँ प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर RKSM के असेसमेंट डेटा को अद्यतन किए जाने के लिए 16/3 को पुनः इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन समस्त विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के जो RKSM के आकलन सेकंड है उसकी जो डेटा प्रविष्टि है वो 100% करवाएं। ये आदेश जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं जो नंबर अपडेट हुए हैं उनकी। तो इसके लिए हमको चलना होगा शाला दर्पण पे। इसके लिए हमको आना होगा शाला दर्पण पोर्टल पर। तो शाला दर्पण पोर्टल सबसे पहले शाला दर्पण हम टाइप कर देते हैं, वहाँ से इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पे ID पासवर्ड डालकर हम एंटर हो जाते हैं। तो जैसे शुरू में इंटरफेस यहाँ दिखाई देगा तो आपको RKSM जो ऐप है वहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो निम्न प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ शो होंगे। यहाँ पर आपको जो RKSM स्टूडेंट मार्क अपडेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से निर्देश आपके सामने शो हो जाएंगे। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट निर्देश हैं, इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले अंक गणना हमको 3 से 5 के लिए कुल प्रश्नों की संख्या है यहाँ 20। उसके बाद में अधिकतम प्राप्तांकों की संख्या है यहाँ 15। इसका मतलब प्रत्येक जो प्रश्न है वो 0.75 का हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास में जो विद्यार्थी की OCR सीट है आपके जो स्कूल रिकॉर्ड में, वहाँ से आपको देखना है, शाला दर्पण पे आपको देखना है। यदि अंकों में कुछ विसंगति हो तो जो विद्यार्थी है उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों को 0.75 से गुणा करके आप उसको आगामी पूर्णांक में बदल के ये अंक आपको शाला दर्पण पे अपडेट करने हैं। उदाहरण के लिए जैसे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक यहाँ 2.25 है, तो आपको जो आगामी अंक यहाँ प्रदर्शित करना होगा वह होगा 3। ये तो बात हो गई हमारी 3 से लेके 5 के लिए। अब हम बात करते हैं 6 से 8 के लिए। तो 6 से 8 के लिए जो कुल प्रश्नों की संख्या थी वो थी हमारे पास 30 और यहाँ अधिकतम जो पूर्णांक की प्राप्तांकों की संख्या है वो है 15। इसका मतलब प्रत्येक अंक है वो हमारे पास आ जाता है 0.5 अंक का। जैसे ही हम शाला दर्पण पे ओपन करेंगे, विद्यार्थी के नाम के साथ मिलान करेंगे, सब्जेक्ट के साथ मिलान करेंगे, तो हमको वास्तव में बालक के शाला दर्पण पर कितने अंक आए हैं
ये हमको मालूम होगा। और यदि मिसमैच है तो आप उसको 0.5 से गुणा करके जो निकटतम पूर्णांक है, जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं 9.5 यदि अंक प्राप्त होते हैं गुणा करने के बाद में, तो आप यहाँ 10 अंक है वो भर देंगे। तो ये बात हुई अंकों की। अब हम यहाँ से क्लिक कर देंगे आगे बढ़े पे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद में हमको क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में हमको एसआर नंबर, बालक बालिका का नाम, और यहाँ पर SA1 और SA2 के हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के जो अंक है वो प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसा कि हमने गणना के लिए बताया है, आप गणना करेंगे। गणना करने के बाद में आप देखेंगे कि कौन कौन से बालक बालिकाओं की जो नंबर है उसमें विसंगति है। प्रश्नों की संख्या कैलकुलेट करके संबंधित पूर्णांक से गुणा करके आप सही अंक निकालेंगे। मान लेते हैं डेमो के लिए यहाँ पर हमको इस कक्षा में जो हिंदी में SA1 में 3 जो नंबर है उसके जगह हमारे नंबर आ रहे हैं 5.25, तो उसको हम निकटतम पूर्णांक में 6 कर देंगे। और 6 करके यहाँ पर आपका कर्सर लाके यहाँ 6 एंटर करेंगे। और उसके बाद में जो आपको एक्शन बटन दिया हुआ है, इस एक्शन बटन पे आप क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। जिन भी छात्र छात्राओं के यहाँ विसंगति मिलती है, आप उनको जो नंबर है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। टोटल नंबर आपको नीचे प्रदर्शित हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा काम आपको करना है। जो RKSMB SA1 और SA2 आकलन है उसके लिए यहाँ पर आपको गाइडेंस के लिए दे भी रखा है, किसी भी विषय में 15 से अधिक अंक नहीं भरे। 15 से अधिक अंक भरने पर जो इनवैलिड बताएगा ये सिस्टम लेगा ही नहीं। तो ये थी सारी की सारी जानकारी SA1 और SA2 के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इम्पोर्टेंट जानकारी है क्योंकि अभी सत्रांक भी भरे जाने हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।